हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस आईओएस के जीएस के क्वेश्चन के काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर हैं वो हम एक रिवीजन के तौर पे लेंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे के इस यूट्यूब चैनल में मिलते रहें और पेट एग्जाम में आप दूसरों से एक कदम आगे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इनमें से कोई नहीं, वांडीवास, प्लासी या बक्सर। तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था और ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? क्लाइव के साथ। और इसके खुद के कुछ गद्दारों ने धोखा दिया था, जैसे मीर जाफर, जैसे पूछ लिया जाता है मीर जाफर, जिसकी वजह से यह युद्ध सिराजुद्दौला हार गया था। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलेजली। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का 1849 में इसने इसी हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको? सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। इसके बाद संबलपुर, झांसी, अवध, बहुत सारे ऐसे इसके हड़प नीति के तहत आए थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इनमें से कोई नहीं, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। खास करके धन्वंतरी बहुत ही फेमस थे चिकित्सा के लिए। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, ये उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास भी उन्हीं के, वाराहमिहिर, कालिदास, छप्पड़क, ये सब जैसे कि 9 रत्नों में शामिल थे। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? टॉमस रो, फायान, हेनसांग। तो आपको बताना है कि कौन से क्रम में भारत आए थे सबसे पहले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फायान आया था। फायान कब आया था? चंद्रगुप्त के टाइम पे भारत आया था। हेनसांग की बात की जाए तो हेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। और टॉमस रो कब आया था? टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था अंग्रेजों के लिए कुछ सहूलतें मांगने के लिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया था? 1928 में, 1919 में, 1926 में, 1925 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए साइमन कमीशन की स्थापना कभी हुई तो उसका उत्तर होगा 1927। स्थापना 1927 में हुई थी और 1928 में सबसे पहले मुंबई में साइमन कमीशन आया था। इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसके सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लखनऊ वाले, कराची, लाहौर या मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में। 1929 में यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। खास बात क्या थी? यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई और उसी से 26 जनवरी 1930 से ही हमेशा इसकी स्वराज्य की हमने स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत कर दी थी। आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्टियों के नाम दिए गए, इनकी स्थापना कब हुई थी? जैसे कि इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। इसकी स्थापना किन लोगों ने की? लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर या एनी बेसेंट। हमको इसमें से जोड़े मिलाने हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2134। यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। स्थापना किसने थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ऐसे ही गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने की थी और लाला हरदयाल इसके महासचिव हुआ करते थे। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत संगठन था, उसी का नाम परिवर्तित करके 1904 में क्या कर दिया गया था? मित्र मेला कर दिया गया था। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इनमें से कोई नहीं, ह्वेनसांग, फायान या मेगस्थनीज। इसका सही उत्तर होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मौत का किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो कि भारतीय समाज को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत ग्रुप, अनुशीलन समिति या गदर पार्टी। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी और इन्होंने 9 अगस्त 1925 को कहाँ पे? लखनऊ के पास ही एक काकोरी नामक स्टेशन, जहाँ पे इन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी, गंगा, कृष्णा, गोदावरी। तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1958 में, 1955 में, 1953 में, 1951 में। इसका सही उत्तर होगा 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई थी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? याद है कि सपोर्ट नहीं किया था, विरोध
विरोध किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने या खान अब्दुल गफ्फार खान ने? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते थे कि हिंदू मुस्लिम का एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों की कट्टरता का अगर आप पे आ जाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे महात्मा गांधी। ऐसी बातें करके इन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। हालांकि कभी कभी पूछा जाता था खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। क्यों की गई थी? कि खलीफा जो कि टर्की में मुस्लिमों के प्रमुख हुआ करते थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इनका पद खत्म कर दिया था। इसी का पुनर्स्थापना के लिए अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। इसका अध्यक्ष भी सबसे पहले गांधी जी को बनाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है राजनांदगांव, उमरिया, कोरबा या दल्ली राजौरा? तो इसका सही उत्तर होगा दल्ली राजौरा से ही यहाँ पे लौह अयस्क मिलता है। खास बात क्या है कि इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, ये पूछा जाता है। तो यूएसएसआर के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि किसके? रसिया के सहयोग से। और कब की गई थी? 1955 के आसपास की गई थी। और इसके बारे में खास बात और पूछा जाता है कि ये है कौन से राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। यहाँ पे कुछ दर्रे दिए गए हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ नहीं पूछा हुआ, हाँ नहीं पूछा है। जोजिला बुर्जिल दिया हुआ जम्मू कश्मीर, बारालाचा और सिपकिला दिया होगा उत्तर प्रदेश, थागाला, नीति पास और लिपुलेख दिया हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जेलेपला दिया हुआ सिक्किम। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। जोजिला और जोजिला कहाँ पे? JNK में, यानी जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। बारालाचा और किला कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। थागाला, नीतिला और लिपुला कहाँ पे? आपके उत्तराखंड में आते हैं। नाथुला, जेलेपला सिक्किम सुमेलित है। आइए आगे चलते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नाम है? घाट प्रपा अभ्यारण्य का, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान का, दर्रा अभ्यारण्य का या भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य का? तो इसका सही उत्तर होगा केवलादेव। केवलादेव यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है। यहाँ का खास बात क्या है कि यहाँ पे माइग्रेटेड पक्षी जो कि दूसरे देशों से आते हैं, यहाँ पे प्रजनन करने के लिए बहुत भारी मात्रा में आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या RBI? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्योंकि यही है, ठीक है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करती है और उस पर रिपोर्ट निकालती है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र ही हमारे सेवा क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र किसी से आता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? जो माल बनते हैं उसके उत्पादन से आता है, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। और सेवा क्षेत्र आपके भारत के राष्ट्रीय आय में मोर देन 50% का योगदान करता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन एडबर्ग, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या बलवंत राय मेहता? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या है श्वेत क्रांति? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसी श्वेत क्रांति के कारण आज विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। कभी ये पूछा जाए भारत का दुग्ध उत्पादन कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? व्यक्तिगत कर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, शेयरों की कीमत या ब्याज दर? तो इसका सही उत्तर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। जब भी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा तब आपके निजी निवेश में वृद्धि होगी और आगे आपके देश के विकास करने की संभावना और बढ़ते चली जाएगी। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, कानून और व्यवस्था, पुलिस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दंड प्रक्रिया। आपकी CRPC, RPC जो आती है वो की राज्य सूची में शामिल नहीं है। जेल, कानून, व्यवस्था, पुलिस क्या है? ये तीनों राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची होती क्या है? एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट दोनों में इससे प्रश्न आए हैं सूचियों से, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। राज्य सूची होती क्या है? राज्य सूची एक्चुअली आपके 12 अनुसूचियों में एक अनुसूची है। कौन सी? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी हुई हैं, जिसमें राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची का व्याख्यान है, जिसमें राज्य के लिए कुछ विषय दिए गए, केंद्र के लिए कुछ है, समवर्ती सूची के लिए। समवर्ती का मतलब राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, तो कानून बनाने के लिए यहाँ पे विषय दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र या अर्थसंघीय संरचना? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता हमारे भारत में ऑलरेडी दी गई है। शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य में किया जा चुका है, केंद्र और राज्य में किया जाता है। साथ ही अर्थसंघीय हमारा क्वासी फेडरल है, हमारा क्वासी फेडरल है, ये अर्थसंघीय संरचना है। प्रतिबद्ध यानी कि कमिटेड जुडिशरी नहीं कि ये कार्य करना ही है, कार्य करना। हमारे यहाँ पे जुडिशरी कैसे है? वो देखती है कोई कानून बनता है तो उसकी समीक्षा करने के लिए कमिटेड नहीं है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या PV नरसिम्हा राव? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर PV नरसिम्हा राव इस समय हुआ करते थे। और यहाँ पे वित्त मंत्री कभी पूछा जाए तो कौन थे? आपके मनमोहन सिंह जी थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे इस समय के। इस वित्त मंत्री के द्वारा ही, समझ लीजिए मनमोहन सिंह के द्वारा ही सुधार किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा किया गया था, जो लाइसेंस प्रणाली आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, इसको कम कर दिया गया था। बहुत सारे उत्पादनों से, उद्योगों से लाइसेंस हटा दिया गया था।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 38? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 40। ये आपके पहले शिफ्ट में भी सवाल पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में भी पूछा गया है। उसमें बस इसमें किसमें है राज्य के नीति तत्व पूछे गए और इसमें क्या है आपके आर्टिकल पूछा गया है। तो किसमें है? डीपीएसपी में आपके शामिल है, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इनमें से कोई नहीं। रॉयल कमीशन, अशोक मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता कमेटी? तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में एक कमेटी बनी थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का बात की थी और इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर, इसको बहुत ध्यान से देखना है, बड़ा सवाल पूछा था, 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। बहुत प्रश्न आते हैं इसमें से, 4-5 प्रश्न कैसे आते हैं कि कब शुरुआत की गई थी, कहां शुरुआत की गई थी, किस डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत की गई थी और किस डेट को शुरुआत की गई थी। तो इसको याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया था? द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया कि भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की राज्य व्यवस्था करेगा, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर होती है, वोल्ट होती है, ओहम होती है, फराडे? तो इसका सही उत्तर होगा ओहम। प्रतिरोध यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओहम होती है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के, ऑक्जेलिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के या सिट्रिक अम्ल के? तो इसका सही उत्तर होगा सिट्रिक अम्ल। जब भी सिट्रिक अम्ल क्या होता है यानी कि खट्टे पदार्थों में क्या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपका सिरका जैसे पदार्थ पाए जाते हैं उसमें एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्या है? चींटी के काटने से जो हमें हल्की खुजली होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कर्कट जनक रसायन से होता है दमा, कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग? तो कभी कभी क्वेश्चन ना हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े, उससे आपके आंसर आपको सामने मिल जाएंगे। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? कार्सियोजेनिक। कार्सियोजेनिक का मतलब क्या होगा? कैंसर, कैंसर से रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? विशिष्ट चर्म, स्पेसिस डर्मिस, चर्म डर्मिस, अधिचर्म एपिडर्मिस या अंतःचर्म एंडोडर्मिस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिचर्म, यानी कि एपिडर्मिस कहा जाता है, जो कि आपकी अपर लेयर स्किन की होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता। स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने। तो इसका देखिए उत्तर 2 निकल के आ रहा है, स्विच बंद चालू होने पर भी होता है, स्विच चालू होने पर भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है? फुल मार्क दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन का फुल मार्क दे दिया जाता है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपनी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? कर्नाटक है, राजस्थान है, तेलंगाना है, गुजरात है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान ने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा दे दिया है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान दर को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इनमें से कोई नहीं। रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया। अभी लेटेस्ट 30 कंपनियों पे विदेशी मुद्रा के लेन देन पे भी आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया, वो भी आपको ध्यान करके पढ़ के चलना है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया? इनमें से कोई नहीं। आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर होगा आयुष मंत्रालय। योग से जो रिलेटेड चीजें हैं इस पे आपको मिलेंगी और इससे क्या होगा? आपके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पहल की गई। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि के खाते की ब्याज दर क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों के लिए शुरू की गई थी ताकि उनके भविष्य में सुधार किया जा सके। तो इसका ऑप्शन 9.6%, 8.6%, 6.6% या 7.6%? इसका सही उत्तर होगा 7.6%। काफी अच्छी ब्याज दर दे रहे हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। विद्या बालन के, दीपिका पादुकोण के, प्रियंका चोपड़ा के, ऐश्वर्या राय बच्चन के? तो इसका सही उत्तर होगा विद्या बालन के। विद्या बालन के नाम पे रखा गया। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? जापान है, भारत है, यूएसए है या रूस है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जापान। पासपोर्ट का मतलब क्या होता है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट? कि जितनी कंट्रीज में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है, या वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाए। तो ऐसे में जापान क्या है, मोर देन कहा जाता है कि 180 कंट्रीज से ज़्यादा के यहाँ से वीज़ा इसका अराइवल पे ही मिल जाता है, या वीज़ा की ज़रूरत नहीं। भारत भी है लेकिन भारत अभी काफ़ी पीछे है। भारत का हाल क्या है? भारत अभी कुछ मोर देन 100 कंट्रीज के आसपास ही इसमें सक्सेसफुल हो पाया है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज दाहक में शामिल किया गया था? अजीत सिंह को, देवेंद्र झाझरिया को, मरियप्पन थंगवेलु या केसिस लाकड़ा को? तो इसके ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं, इसके लिए इसका उत्तर गलत हो जा रहा है 2-2 ऑप्शन की वजह से। तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें भी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। पूछ ले वैश्विक शांति सूचकांक 2001 में कौन सा देश शीर्ष पे? पुर्तगाल, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क? तो इसका सही उत्तर होगा आइसलैंड। और अभी भी आइसलैंड ही पूछा जाएगा, अभी भी आइसलैंड ही है, तो इसको ध्यान रख के चलना है।
कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? बिहार ने किया है, तमिलनाडु ने किया है, आंध्र प्रदेश ने या तेलंगाना ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना ने मुख्यमंत्री यानी दलितों के सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की, जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना उसका नाम दिया गया है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को, नेपाल को, भूटान को या जापान को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपके भूटान को क्या जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी? इनमें से कोई नहीं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? पीएमके ने जीता, एआईएडीएमके ने जीता, बीजेपी ने या डीएमके ने? इसका सही उत्तर होगा डीएमके ने अभी इसमें जीत दर्ज की है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का या 2 वर्ष का? तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष का। इनका क्या होता है? राज्यसभा क्या है? निरंतर चलने वाली संस्था है, निरंतर चलने वाली संस्था है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके 2/3 जो सदस्य हैं, 2/3 जो सदस्य हैं, ठीक है, हर 2 साल में, 2/3 नहीं, इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल में क्या होते हैं? हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को, 27 नवंबर को, 24 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर को, क्योंकि सबसे पहले इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की, इसीलिए इसको स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वियना में, एम्स्टर्डम में, द हेग में या जिनेवा में? तो इसका सही उत्तर होगा द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। हेग का है? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो की मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं सबसे ज़्यादा? खजुराहो की मूर्तिकलाएं किस गुफा में है? तो खजुराहो की ये गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? मिजोरम है, मेघालय है, गोवा है, सिक्किम? तो इसका सही उत्तर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो राजस्थान होगा। बड़ा अगर पूछा जाए तो आपका राजस्थान होगा। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। हालांकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है, 78% के आसपास क्या है? हमारी नाइट्रोजन है, लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पैदा करती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तो जानते ही आप सब। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रसिद्ध नबकालबोरा उत्सव इनमें से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है या संबंधित है या किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, राजस्थान, बिहार, केरल? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा में प्रसिद्ध नबकालेबेरा नामक ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आज के यहीं पे प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से ढेर सारे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। आप सभी का आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।